हेलो दोस्तों, आज हम बात करें करंट अफेयर की जिसमें यूपीएससी के करंट अफेयर या यूपीपीसीएस के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट है। जिसमें कुछ अभी न्यूज़ में चल रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कैसे बना, क्या क्यों एक्ट में परिवर्तन करने पड़े और क्यों इसको कैंसिल करना पड़ा ये सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक क्यों करना पड़ा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है जो जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, चुनावी बॉन्ड क्या बोलते हैं इसको, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उन सभी क्या को चंदा चाहिए होता है, तो ये बॉन्ड जारी करती हैं और जिसको इंटरेस्ट होता है वो इस बॉन्ड को खरीद लेता है। ठीक है, ठीक है। और ये सब जो जानकारी जो होती है बॉन्ड लेने और देने की, कौन कितना खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, सब गुप्त रखी जाती, किसी को पता नहीं होती। ठीक है, तो क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, ये योजना थी जिसके थ्रू इसको एक्ट लाया गया। 2017 में एक एक्ट फाइनेंस एक्ट लगा, वित्तीय बिल लाया गया जिसको एक्ट बनाया गया। ठीक है, जिसमें कुछ एक्ट थे जिनमें परिवर्तन करना पड़ा, जिसमें आरपीए एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेशन 1951, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 और तुम्हारा एक हाँ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इन सब में परिवर्तन करने के बाद कि पाया गया इनमें इस एक्ट को फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, जब एक फॉर्म हो गया तब क्या, तब बात जब जब इनको सब ने परचेज कर लिए, सारे बॉन्ड खरीद लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जांच की, उसमें पाया गया कि जो ये है, ये जो बॉन्ड है, ये हमारे अंडर आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन की जो आर्टिकल है क्या अंतर्गत आता है, उसका वायलेशन है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसे इनवैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट, इससे पहले मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। बाकी अभी मैंने बता दिया क्यों इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब